हे हाय हरन व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में बढ़िया ही कर रहे होंगे। तो ये है हमारी कहानी सांझ ऑफ माई हार्ट का चैप्टर 6 अध्याय 6वां। तो चलिए अब सीधा स्टोरी पे आते हैं। अभी भी रात का ही वक्त होता है और महर अपने बालकनी में खड़े वही सब कुछ सोच रही थी, मिष्टी और अरब के बारे में। तभी उसके रूम में रिया आती है। महर पीछे पलटती है और उसकी तरफ देख के बोलती है, नॉक करने नहीं आता है तुझे? नहीं। क्या चाहिए? सच। सच चाहिए मुझे। किस बात का सच? मिष्टी का सच। बस बस एक नाम। और महर की आंखों में कुछ हल्का सा कुछ बदल जाता है और ये चीज़ रिया नोटिस कर लेती है बहुत ज़्यादा क्लियरली। तो उसे पसंद करती है ना? 2 मिनट के लिए अब दोनों ही चुप रहते हैं, पर फिर महर बोलती है, कुछ भी बकवास मत कर। हम कैसे उसे पसंद कर सकते हैं? तेरा दिमाग तो ठीक है? अच्छा, तो उसे पसंद नहीं करती? नहीं। अच्छा। हाँ। क्यों भाग रही है खुद से? हम क्यों भागेंगे किसी से? रिया अब सीधे उसकी तरफ देखती है और एक बॉम्ब पटक देती है। तू प्यार में है? क्या बकवास कर रही है? हम बकवास नहीं, सच बोल रहे हैं यार। और तो ये जितनी जल्दी मान ले उतना अच्छा होगा। कहीं अपनी फीलिंग से भागते भागते वो इंसान ही तो उससे कुछ इतना दूर ना हो जाए कि फिर उसे पाना बेहद मुश्किल हो जाए। तो सोच ले, समझ ले और जल्द से फैसला ले ले, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे। और ये कह के अब रिया वहाँ से चली जाती है और महर महर उसे बस जाते हुए देखती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। खैर, अब अगली सुबह होती है। जयपुर पर हल्की सी बारिश हुई थी। हल्का हल्का मिट्टी का सौंधा हुआ खुशबू हर जगह फैल रहा था। सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जा रहे थे, लेकिन आज रिया सबसे पहले महर के रूम में जाती है। महर रिया को अंदर आते हुए देखती है और वो उसे देख के कहती है, फिर आ गई? हाँ, फिर आ गए। क्यों? क्योंकि तू भाग रही है खुद से। महर का एक्सप्रेशन अब से चेंज हो जाता है, उसका चेहरा उतर जाता है। उफ रिया, बस कर यार। सच से मत भाग महर। अब रूम में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा जाती है। फिर रिया महर की तरफ देखते हुए कहती है, कितने दिन और झूठ बोलेगी खुद से? कितने दिन और भागेगी खुद से? और कितने दिन भागती रहेगी? आखिरकार जो सच है वो है। हम झूठ नहीं बोल रहे रिया, हम उससे प्यार नहीं करते। अच्छा, तो मिष्टी का नाम सुनते ही तेरा मूड इतना चेंज क्यों हो जाता है? वो हंसते तो तू स्माइल करती है, वो उदास हो जाए तो दिन तेरा खराब हो जाता है। और जब वो आरव के साथ या किसी और के साथ होती है तो जल्दी तू है। क्यों महर? क्योंकि ये प्यार है तेरा महर। अपने प्यार को बचा ले, अभी भी वक्त है, वरना बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। अब ये सब सुनते के साथ ही महर का चेहरा अब और भी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। उसे अब सच में टेंशन हो रही थी, क्योंकि रिया की हर बात सच थी। आखिर कहीं ना कहीं क्या उसे सच में मिष्टी से बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा लगाव और एक ऐसा जुनून जो शायद अगर वो खो देगी तो शायद लोगों की तरह जिंदा लाश बन के रह जाए। खैर, देख महर, पकड़ ले अपनी मंजिल को। अगर वो मंजिल छिन गई ना तुझसे तो ज़िंदगी भर बस अफसोस रह जाएगा तेरे पास, और कुछ नहीं। तेरे हाथ सिर्फ अफसोस लगेगा अगर वो तुझसे दूर हो गई। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर तू उससे प्यार करती है तो उसे पाले, वरना वरना तुझे तुझे पछताना पड़ेगा ज़िंदगी भर। और इतना कह के अब रिया वहाँ से चली जाती है। और इधर महर भी कोशिश कर रही थी अपने प्यार को अपनाने की, कोशिश कर रही थी खुद से लड़ने की, और शायद आज कहीं वो सफलता भी पाने वाली थी। खैर, अब नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पे आज मिस्टी कुछ ज़्यादा ही चुप थी। और अब ये नोटिस करता है और उससे पूछता है, क्या हुआ? कुछ नहीं। श्योर? लेकिन लेकिन ये सच नहीं था। उसके उसके दिमाग में पिछले कुछ दिनों की हर बात चल रही थी। महर की वो नज़रें, उसकी वो जेलसी, महर की स्माइल और उसका यूँ उसे टीज करना, सब कुछ। और जितना वो इग्नोर करने की कोशिश करती थी उतना ही ये सब उसे और भी ज़्यादा याद आ जाता था।
अब ब्रेकफास्ट के दौरान मिष्टी आज एक भी बार महर की तरफ नहीं देखती है। वो ये सब जानबूझ के कर रही थी ताकि महर उसे दूरी बरते, और भाई दूरी ज़रूरी भी थी क्योंकि कहीं तो उसकी शादी होने वाली थी कुछ दिनों में आरब से। भले ही अब वो क्या पता आज या कल में मर जाए, पर कोई बात नहीं। अब जो मिष्टी को लग रहा था वो कर रही थी। महर ये नोटिस करती है, एक बार, दो बार, और मिष्टी उसे एक बार भी नहीं देखती। पर महर 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 बस उसे देखते ही जा रही थी। अब ये बात महर को बहुत ज़्यादा खटक रही थी। वो अपना कॉफ़ी सिप करते हुए मिष्टी की तरफ देखती है, स्टिल देखती है, देखते रहती है, फिर से देखती है, लेकिन आज मिष्टी उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। और पता नहीं क्यों ये बात महर को अच्छी नहीं लग रही थी। मिष्टी मिष्टी आज बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही थी महर को। ऐसे ही इनका ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है और मिष्टी ने आज एक भी बार महर की तरफ नहीं देखा था। पर महर उसे हर वक्त बस ये इंतज़ार था कि बस एक बार तो मिष्टी उसकी तरफ देखे, लेकिन नहीं, मिष्टी उसकी तरफ देखती ही नहीं है। खैर, अब ब्रेकफास्ट के बाद मिष्टी गार्डन में चली जाती है। हमेशा की तरह उसे थोड़ा अकेला रहना था। इस बार उसके साथ आरव नहीं था, कोई भी नहीं था, वो अकेले थी। एंड ऑनेस्टली वो थोड़ा अकेली भी रहना चाहती थी, थोड़ा सोचना भी चाहती थी। वो अब माउंटेन के सामने खड़ी होती है, तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, बेबी गर्ल। मिष्टी अब गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लेती है। बिना पीछे मुड़ी हुई वो कहती है, आपको कोई और निकनेम नहीं मिला था? नहीं, प्रॉब्लम क्या है आपकी? आप हो हमारी प्रॉब्लम। मिष्टी अब उसकी तरफ मुड़ती है और सीधा उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्या? आपको कुछ नहीं। पर फिर महर एक स्माइल करने लगती है, लेकिन इस बार वो स्माइल कुछ अलग थी। वो स्माइल महर के हर बार के स्माइल से बहुत ज़्यादा अलग थी। कुछ ऐसा जो शायद बहुत ज़्यादा खतरनाक तूफान लाने वाला है। और अब महर ने ठान लिया था कि वो अब अपनी फीलिंग्स नहीं दबाने वाली। जो है सो है, और वो अब मिष्टी को अपना बना के रहेगी। वो अब मिष्टी से प्यार करती थी, ये उसने मान लिया था, और जब उसने मान लिया है तो उसे अपना बना के तो रहेगी। खैर, अब कुछ दिन यूँ ही बीत जाते हैं। चलते हैं कुछ दिन आगे। अब आरव और मिष्टी की शादी बेहद करीब आ चुकी थी। राठौर मैंशन में शादी की तैयारियां चल रही थी। बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से इनकी शादी की तैयारियां चल रही थी, और हर तरफ लोग ही लोग थे। डेकोरेशन वाले, डिज़ाइनर्स, इवेंट प्लानर्स, सब बिजी थे। सब अपने आप में बिजी थे और सब बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच आरव का ध्यान किसी और चीज़ पर था। या सही कहे तो सिर्फ दो लोगों पर, मिष्टी और महर। पिछले कुछ हफ्तों से उसे कुछ अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब। पहले उसने महर कहीं और मिष्टी को देखना तो इग्नोर किया, पर फिर वो धीरे धीरे समझने की कोशिश करने लगा। फिर खुद को ही बोलता कि वो ओवर थिंक कर रहा है, लेकिन आज उसे लग रहा था कि शायद वो गलत नहीं है। हॉल में मिष्टी और रिया डेकोरेशन सैम्पल्स देख रहे थे, और मैं थोड़ी दूर पे खड़ी होकर अपने फ़ोन पे बात कर रही थी, या कहें तो वो दिखावा कर रही थी बात करने की, क्योंकि उसकी नज़र सीधी मिष्टी पर थी। और आज आरव ने ये सब बहुत ज़्यादा डीपली नोटिस किया था, या कहें तो वो पिछले कुछ दिनों से ये सब बहुत ज़्यादा डीपली नोटिस कर रहा था। आरव महर की हरकतें नोटिस कर रहा था, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। और अब वो नोटिस कर लेता है कि महर सिर्फ मिष्टी को ही देखती थी। वो कुछ भी कर रही हो, वो कहीं भी हो, उसकी नज़र सिर्फ मिष्टी पर होती है। दूसरी तरफ मिष्टी को भी खुद में चैन नहीं था। वो डेकोरेशन देख रही थी, लेकिन ध्यान उसका कहीं और ही था। आजकल जब भी वो किसी रूम में एंटर करती, उसे पहले ही पता होता कि महर उसे देख रही होगी, या महर वहाँ पे ज़रूर होगी। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि अब उस स्टेयर की उसे आदत होने लगी थी। मिष्टी अंदर ही अंदर खुद से कहती है, ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मेरी शादी होने वाली है, और पता नहीं क्यों महर मुझे ऐसे क्यों देखती रहती हैं। वो ये सब बोल तो रही थी, लेकिन फिर भी जब कभी भी महर उसे नज़र नहीं आती,
तो उसे बेचैनी होने लगती, उसे अजीब सा लगने लगता। और ये बात भी उसे बहुत ही ज़्यादा डरा रही थी और कहीं ना कहीं अच्छी भी लगती थी। खैर, अब दोपहर के बाद आरव ने फाइनली डिसाइड कर लिया था क्या पावर नहीं। वो सीधा महर के पास गया। वो स्टडी रूम में थी। उसने अंदर जाके डोर अंदर से बंद किया और वहाँ पे अब वही सिर्फ दोनों ये भाई बहन ही थे। आरव महर की तरफ देखता और कहता है, बैठ। क्या हुआ, तू ऐसे क्यों आया? कुछ नहीं, बैठ। अरे क्या हुआ, कहाँ ना, बैठ, बात करनी है कुछ। उसकी ये सीरियस टोन देख के महर भी सीरियस हो जाती है। कुछ सेकंड तक अब दोनों ही चुप रहते हैं। आरव बस महर की तरफ देख रहा था और वो अब सीधा पूछ लेता है, तो मिष्टी को इतना देखती क्यों है? तो मिष्टी को पसंद करती है? अब रूम में कम्प्लीटली सन्नाटा पसर जाता है और मैंने पहली बार अपनी नज़रें हटा ली थी आरव से, और बस इतना ही काफ़ी था आरव को उसका जवाब मिलने के लिए। आपको उसका जवाब मिल गया। वो कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्या करे, क्या सोचे, क्या फील करे, क्योंकि जिस बात का डर था उसे, शायद वो सच था। महर, ये गलत चीज़ है, तो गलत डायरेक्शन में जा रही है। वो मेरी फियांसे है, डैम इट। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? अब आरव की इस बात की हर लफ्ज़ महर के दिल में लग जाती है, क्योंकि वो खुद भी ये जानती थी कि ये सब सच था, लेकिन ये भी तो था कि दिल लॉजिक नहीं मानता, कभी नहीं मानता। महर अब कुछ देर तक शांत रहती है और फिर वो बोलती है, तो क्या हुआ अगर वो तुम्हारी फियांसे है तो? क्या हो गया? और अब शौक में उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या कहा तूने? मेरा ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए कहती है, अरे तो क्या हो गया अगर वो तेरी फियांसे है तो? बीवी नहीं है ना तेरी वो? इसका मतलब तुम मिष्टी को, हाँ, आई लाइक हर एंड नॉट ओनली लाइक, आई लव हर, आई केयर फॉर हर। जुनून है वो मेरी, और उसे ज़िंदगी बनाना मेरा मकसद। फाइनली मैंने अपनी फीलिंग्स अपना ली है। उसने मान लिया है कि वो मिष्टी से प्यार करती है। अब महर का इतना कहना था कि उसके चेहरे पे एक पंच आके पड़ता है, भाई चिल्ला मत, तूने जो किया है ना उसके लिए बहुत कम है ये। और अब फिर से महर को एक और पंच मारता है और फिर वो किक मारता है। अब वो दोबारा महर को पंच मारता है, इससे पहले ही महर ने आरव को उसके कॉलर से पकड़ा और उसे दे दनादन पंच मारना शुरू कर दिया। महर को अभी अब गुस्सा आ गया था, भाई आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें मारने की? आपको पता नहीं है क्या, हमें जो पसंद आ गई वो हमारी होती है, भले ही वो किसी की भी हो, वो अब हमारी है। जो चीज़ हमें पसंद आती है वो हमारी हो जाती है। मेरी होने वाली बीवी है वो बेवकूफ़। अबे महर अब फिर से एक पंच आरव के पेट पे मारती है और फिर वो उसके कॉलर से पकड़ती है। होने वाली बीवी, साले तेरी कभी ना होने वाली बीवी है वो। सपने में भी अब मिष्टी तेरी बीवी क्या किसी और की बीवी नहीं हो सकती, वो हमारी है। नाउ शी विल बी द मिसेस महर राठौर। महर, चिल्लाओ और जोर से चिल्ला, और सबको चिल्ला चिल्ला के बता दो सबको चिल्ला चिल्ला के कि महर राठौर वापस आ गई है। जो हाथ उठा के तुमने जो एक सोए हुए शेर को जगाया है ना, हश। हाँ, देखो अभी शेर कैसे तुम्हें कच्चा चबा के हड्डियाँ कुत्तों के सामने फेंक देगा। फेट एंड वॉच और ऑफ रॉट। और देख महर, देखने दिखाने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, अब वक्त नहीं है भाई देखने दिखाने के लिए। इतना कह के अब महर फिर से उसे मारने लगती है, लेकिन तभी आरव का फोन कॉल पे एक कॉल आता है। वो कॉल था मिष्टी का। ओहो, देख तेरी नाज़ की बीवी और मेरी होने वाली बीवी का कॉल आ रहा है, रुक जा। इतना है कि महर अब आरव को दीवार में धम से लगा देती है और उसे एक हाथ से ही उसका मुंह इतना कस के पकड़ती है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, वो कुछ बोल ही नहीं पाता। और अब वो अपना एक पेटेला उसको ले जाती है और आरव के पेट पे कस के लगा देती है। अब जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं तो छोड़ा भाई, साइंस क्या भाई, ज़िंदगी झंड हो गई मेरी साइंस लेने के बाद। छोड़ो। अब मैं कॉल पिक करती हूँ और कहती है, हेलो
हेलो महर, आरव कहाँ है और आप क्यों उनकी कॉल रिसीव कर रहे हैं? भाई भाई कुछ काम कर रहे हैं, हम आपको बाद में कॉल करते हैं। अरे महर, महर, लेकिन तब तक कॉल कट हो चुका था। जाओ, मिट्टी की वजह से छोड़ रहे हैं तुम्हें, वरना तुम्हारी जान तो हम अभी ही ले लेते। इतना है कि महर अब अरब को धक्का देती है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। औकात में, औकात में रहो बड़े भाई, वरना अभी तुम्हारी जान छाती से फाड़ के निकाल देंगे हम। दफा हो जाओ, वरना तुम्हारा खून पीने में हमें समय नहीं लगेगा। और हाँ, मिष्टी को अगर इस बात की भनक भी लगी ना, तो जान 2 दिन के लिए बची है तुम्हारी, 2 दिन के लिए बख्श रहे हैं तुम्हारी जान। वो जान 2 सेकंड में निकाल देंगे हम। अब चलो निकलो यहाँ से। अब आरव महर की तरफ गुस्से से देखता है और वो वहाँ से लंगड़ाते हुए चला जाता है। उफ, दोस्तों, अब महर महर ने आगाज़ कर दिया है जंग का, और ये जंग हर जगह से, हर दिशा से, हर दशा में सिर्फ और सिर्फ महर की होगी। ये जंग तो हर दशा में महर ही जीतेगी। और पहली बार मैंने मिष्टी के लिए अपना यूँ प्यार किसी को यूँ बयां किया था। और इसी चीज़ से पता चलता है कि महर मिष्टी के लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, और वो किसी की जान भी ले सकती है अगर उसने मिष्टी को हर्ट किया या महर से मिष्टी को छीनने की कोशिश की। खैर, अब बिना डरे, बिना किसी का ख्याल रखते हुए जो उसने यूँ प्यार को बयां किया है, प्यार को सामने लाया है, वो खातिर लाना है। अब देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए हम चलते हैं। बाय बाय, ख्याल रखना अपना और अपने महबूब का। तब तक के लिए बाय बाय, हम चलते हैं।